হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো তোমরা? তোমরা দেখছো তোমাদের এই নিজের চ্যানেল সত্যস ক্রিয়েটিভিটি। সবার প্রথমে সবথেকে লেটেস্ট নিউজ নিয়ে আসে তোমাদের সামনে প্রমাণ সমেত। তোমরা যদি এখনো কেউ আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব না করে থাকো, এখনই সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক করে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং বেল আইকনে ক্লিক করো নতুন নতুন লেটেস্ট আপডেট পেতে। আমরা আগের দিনই দেখেছিলাম যে সুনিতা যাদবের সাথে গুজরাটের স্বাস্থ্যমন্ত্রীর ছেলে একটি তর্ক বিতর্ক লাগে এবং একটি ভিডিও ভাইরাল হয়। এবং সুনিতা যাদব আজকে আরেকটি লাইভ ভিডিও বানায় এবং সেখানে সে বলে যে সে কেন ইস্তফা দিতে চায়। আপনাদের শোনাবো তার পুরো কথা। তার আগে আমি আরেকটা কথা জানিয়ে দিতে চাই, সুনিতা যাদবের উপর চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে এবং সেই কারণেই সে ইস্তফা দিতে বাধ্য হচ্ছে এবং সে নিজেকে আরও তৈরি করে আইপিএস অফিসার হতে চায়। তো সোশ্যাল মিডিয়ায় অনেকেই সুনিতা যাদবকে প্রমোশন দেওয়ার কথা বলছে, কিন্তু যেখানে লোকে কাজ পাচ্ছে না, না খেয়ে মারা যাচ্ছে, সেখানে সুনিতা যাদব ইস্তফা দিচ্ছে। আমরা যদি সুনিতা যাদবের পাশে একটুখানিও দাঁড়াই, তাহলে হয়তো আমরা একটা ভালো পুলিশ অফিসার পাবো। যখন কেউ সুসাইড করবে, মারা যাবে অথবা রেপ হয়ে যাবে, তখন আমরা তার পাশে মোমবাতি নিয়ে দাঁড়াবো। তার থেকে ভালো না আমরা এখন থেকে সুনিতা যাদবের পাশে দাঁড়াই। আমি যতটা পাচ্ছি সুনিতা যাদবকে ভিডিও বানিয়ে হেল্প করছি। হয়তো আপনাদের হেল্প করার ধরন আলাদা, আপনারা একটু হলেও তো এগিয়ে আসুন। আপনারা আপনাদের মূল্যবান রায় আমাদের কমেন্ট করে জানান, সুনিতা যাদবের কি ইস্তফা দেওয়াটা উচিত, নাকি তার পাশে আমরা এখনও আছি, সে এরকমভাবে লড়াইটা চালিয়ে যাবে। আপনারা যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। জয় হিন্দ। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। अभी मुझे अपने मेन पॉइंट पे आना है कि मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक कांस्टेबल नहीं हूँ, मैं एक एलआर हूँ। एलआर के मेरा जो रैंक है वो एलआर है। पुलिस डिपार्टमेंट में एलआर जो रैंक होती है वो शुरुआत की रैंक होती है। आई एम ए पुलिस ऑफिसर इन पुलिस डिपार्टमेंट, माई रैंक इज एलआर। आप सब मुझे जो बता रहे हैं कांस्टेबल, कांस्टेबल जो है वो मुझसे ऊपरी अधिकारी है। कांस्टेबल जो है मुझसे एक पद ऊंचा है, वो भी एक अधिकारी है, एक कदम मुझसे ऊपर सीनियर ऑफिसर है वो। मैं एक कांस्टेबल नहीं हूँ, मैं एलआर हूँ। मुझे पुलिस डिपार्टमेंट में सिर्फ 3 साल हुए हैं और 5 साल हम पुलिस डिपार्टमेंट में कंप्लीट करते हैं। उसके बाद हमें पुलिस कांस्टेबल का हमें रैंक मिलता है। जो पुलिस कांस्टेबल सर होते हैं, आई मीन साहेब होते हैं, वो हमसे ऊपरी अधिकारी है, एक कदम ऊपरी हमसे सीनियर है वो। मैं पुलिस कांस्टेबल कहलाने के लायक नहीं हूँ अभी। मुझे और 2 साल इस डिपार्टमेंट में बिताने पड़ेंगे। उसके बाद मैं पुलिस कांस्टेबल सर या फिर पुलिस कांस्टेबल साहिब कहला सकती हूँ। ओके, तो मैं ये चीज़ आई थिंक सो क्लियर हो गई कि मैं पुलिस कांस्टेबल नहीं हूँ, मैं एक एलआर हूँ। एलआर, ठीक है। मेन पॉइंट पे आती हूँ। इस वक्त मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं दवाखाने से आई मीन डॉक्टर के यहाँ से बता के आ रही हूँ। मेरे ख्याल से मैं कोई मैथ का प्रमेय नहीं हूँ कि मुझे अपने आप को प्रूव करना पड़े कि मैं सही हूँ, मैं गलत हूँ। मैं मेरी जगह सही हूँ, ये मैं जानती हूँ और मेरा भगवान जानता है। मुझे इस वक्त मजबूरन लाइव आना पड़ रहा है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू जो भी कमेंट्स कर रहे हैं, मैं देख पा रही हूँ, पर मुझे अपने पॉइंट पे फोकस करना है कि मुझे लाइव आने का कारण ये है, मेरी तबीयत ठीक ना होने की वजह से मैं मीडिया के सामने नहीं आ पा रही हूँ। मीडिया के सामने ना आने का मेरी है कि मेरी कुछ ऑफिशियली जो क्या बोलते हैं कि वो डाल देगा मुझे ऑफिशियली जो प्रोसेस है वो बाकी है अभी। तो जब तक वो कंप्लीट नहीं होती तब तक मैं लाइव तो चलो ठीक है, मैंने बड़ी हिम्मत करी लाइव आने की। मैं मीडिया के सामने नहीं आ सकती क्योंकि मैं जिस डिपार्टमेंट में काम कर रही हूँ वो डिसिप्लिन डिपार्टमेंट है। तो हम बंधे हुए डिपार्टमेंट से हम ऐसा कोई भी कदम नहीं उठा सकते कि हम डिपार्टमेंट हमारे खिलाफ जाए या फिर डिपार्टमेंट की शान के खिलाफ मैं कोई काम नहीं कर सकती। मैं इस वक्त बंधी हुई हूँ मेरे डिपार्टमेंट से। हम लोग मिली है, जो कुछ भी मिला है उस चीज़ का हमें क्या बोलते हैं कि मेरे कुछ प्रोसेस है वो कंप्लीट होगी। उसके बाद डेफिनेटली मैं कैमरा के सामने आऊँगी, मीडिया के सामने आऊँगी, डेफिनेटली आऊँगी। मैं खुद आप लोगों से मिलना चाहती हूँ, बात करना चाहती हूँ। मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, पर मैं नहीं बता पा रही हूँ। उसका कारण सिर्फ ये है कि मेरे ऊपर बहुत सारे प्रेशर आ रहे हैं। आप सब समझदार हैं, आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मेन चीज़ ये है कि मेरे डिपार्टमेंट ने अभी तक मुझे जो मैंने
पुलिस डिपार्टमेंट को छोड़ने का जो रिजाइनिंग लेटर दिया है वो सिर्फ टेलीफोनिक मैंने जान की है, टेलीफोनिक मैंने बताया है, लेखित में देना अभी बाकी है। तो जब तक मैं रिटर्न में ना दूं तब तक मैं कुछ एक्शन नहीं ले सकती। मेरी मर्यादाएं हैं, कुछ मर्यादाएं मेरी हैं। एज ए एलआर मेरा फर्ज बनता है कि मैं मेरे पुलिस डिपार्टमेंट से पहले जो प्रोसेस लीगली होते हैं वो करूं। उसमें अगर मुझे न्याय नहीं मिलता है तो मैं मीडिया के पास जाऊं। जस्ट मिनट, सी आप शायद देख पा रहे हो, ये आज की तारीख का है 13, ये सी आज की तारीख है और ये हॉस्पिटल है। आप चाहो तो वहाँ पे चेक करवा सकते हो। ये कोई ड्रामा नहीं। मेन चीज़ यहाँ आप देखिए, आज 13 जो है 13 एंड 7। मेन चीज़ ये है कि मैं आपको कोई बहाने नहीं बना रही हूँ या फिर मैं कोई डर नहीं गई हूँ कि छुप के बैठी हूँ। बस सच में मेरी तबीयत ठीक नहीं है। इस वक्त भी मैं बोलने के काबिल भी नहीं हूँ, पर मैं कोशिश करूंगी कि हो सके इतनी गलतफहमी आपकी दूर करने की कोशिश करूं। लोकल न्यूज़ रिपोर्टर हैं, उन लोगों ने मुझे जो लेडी सिंघम का मुझे जो विरुद्ध दिया था उसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। वो लोग बता रहे हैं कि मैं मेंटली डिस्टर्ब हूँ या फिर साइको टाइप हूँ क्योंकि बहुत गुस्सा कर रही हूँ। पर मैं गुस्सा क्यों कर रही हूँ उसके पीछे का रीज़न भी देखिए। कल की ये घटना बताती हूँ, आपको शायद समझ में आ जाए कि मार्केट में जो आज नेगेटिव आ रहा है मेरे लिए वो क्यों आ रहा है। वैसे मेरा तो ऐसा मानना है कि रावण होगा। अगर रावण नहीं होता तो आपको क्या लगता है राम की कोई वैल्यू होती, राम को कोई जान रहा होता? वही चीज़ अब मेरी स्टोरी में भी है। मैं अपने आप को राम के समकक्ष नहीं मानती। उनके सामने तो मैं कुछ भी नहीं, वो भगवान थे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। मैं तो एक सामान्य लड़की हूँ। तो मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि जो सच्चाई है वो सच्चाई है। न्यूज़ रिपोर्टर को खरीदने से या फिर जस्ट अ मिनट मतलब मीडिया को खरीद लेने से कोई सच्चाई मतलब दब नहीं जाएगी। मेरे जो अपोजिट में मतलब कुमार भाई कानानी जो है उन्होंने बताया है, 2-3 बार वो कैमरे के सामने आ चुके हैं। उन्होंने बताया कि मैंने ये कहा है, मैंने वो कहा है, मैंने ये किया है, मैंने वो किया, मैंने गालियाँ दी है, मैंने ठीक से बिहेव नहीं किया। तो आप लोग जो देख रहे हैं वो सारा का सारा जो सीन है, आप जो भी वीडियो वायरल हुआ है, ऑडियो वायरल हुआ है, वो लास्ट सीन है। अभी जो क्या बोलते हैं कि मीडिया के पास जो आया है, सोशल मीडिया के पास जो आया है वो सिर्फ 10% है। अभी पूरी मूवी बाकी है। वो मूवी कल मैं रिलीज करने वाली हूँ, ठीक है? तो आपने इतना इंतजार किया तो सिर्फ एक दिन और सही। अभी मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊंगी, मुझे लिटरली चक्कर आ रहे हैं। मैं सच में मेरी तबीयत खराब है, मैंने आपको प्रूफ भी दिखाया, डेफिनेटली बना लूँगी। तो मैं जो अभी रिज़ाइन कर रही हूँ वो टेलीफोनिक जान मैंने कर दी है सबको, मेरे डिपार्टमेंट को, कि मुझे रिज़ाइन करना है। पर जो रिटर्न में देना है वो बाकी है अभी। तो जब तक मैं रिटर्न में नहीं देती तब तक मैं मीडिया के सामने नहीं आ सकती। कल मैं गई थी रिटर्न में देने के लिए, आज भी मैं गई थी। कल मुझे कमिश्नर सर नहीं मिले, दैट्स वाई मुझे वापस आना पड़ा। कल जो घटना घटी है वो आप देख सकते हैं मीडिया में कि भाई लोकल चैनल वाले जो लोग हैं मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। उसका कारण ये है कि भाई मैं वहाँ पे पहुँची, उनको पता चला, और मैं पे पहुँचने के बाद उनको पता चला कि भाई मैं वहाँ पे हूँ। तो मुझे उनको कोई स्टेटमेंट नहीं देना था। उसका कारण सिर्फ ये, मैंने खुद ने सबको बताया था कि मैं आ रही हूँ। रियली मेरी तबीयत बहुत ख़राब है और आप मुझे प्लीज़ समझिए, क्योंकि मेरे ऊपर पॉलिटिकल पावर जो है वो अप्लाई किया जा रहा है। मुझे जान से मार देने तक की धमकियाँ आ रही हैं। और आप मानोगे नहीं, मेरी सोसाइटी के नीचे पुलिस फोर्स आ चुकी है। मुझे प्रोटेक्शन दिया गया है। मेरे घर पे भी सुबह शाम पीएसआई मोदी साहब जो है ऑफिसर, पीएसआई ऑफिसर है, वो आ रहे हैं। वो मुझे एक एज अ ऑफिसर नहीं पर एज अ एल्डर सिस्टर की तरह मुझे हेल्प कर रहे हैं।
अमरोली पुलिस से पीएसआई मोदी साहब की बात कर रही हूँ। उन्होंने मुझे बहुत हेल्प करी, मेंटली उन्होंने मेरा बहुत स्ट्रेस कम करा है, जिसकी वजह से आज मैं आपके सामने लाइव आ पाई हूँ, अदरवाइज आज भी मैं नहीं आ पाती। तो आप सबसे बस हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है कि जो लोकल मीडिया फैला रहा है वो सिर्फ एक ही रीज़न है कि उन लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग नहीं पाल रखी थी और 50% से कम लोगों ने मास्क नहीं पहन रखा था। तो मेरा उनको सिर्फ यही कहना था कि आप लोग मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए। मैं आपको सामने से बुला रही हूँ क्योंकि उसमें हुआ यूँ था कि एक एक रिपोर्टर मुझे कॉल करके बोल रहा है कि मैडम आप हमें इंटरव्यू दीजिए, आप हमें इंटरव्यू दीजिए, आप हमें दीजिए, किसी और को नहीं हमें दीजिए। पर मैं सबका सोच रही हूँ क्योंकि हम लोग जहाँ जिस फील्ड में हैं वहाँ पे गवर्नमेंट ने हमको इस काम के लिए रखा है कि भाई आप सबकी मदद करो, सबके लिए करो। तो मेरे हिसाब से जो रिपोर्टर है, जो भी प्रेस वाले हैं, मीडिया वाले हैं, उनकी फर्ज बनती है कि सच्चाई को बाहर लाओ, ना कि अपनी रोटियां सेको। पेલું કહેવાય ને ગુજરાતીમાં બધાને પોતપોતાના રોટલા સેકવા છે, बराबर। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग जो सच्चाई है उसको बाहर लाइए। अभी मैंने जो एमएलए की लड़के की गाड़ी में जो प्लेट रखी थी, सॉरी बोर्ड रखा था एमएलए का, उसको मैंने बाहर निकलवाया तो उसकी जैसी सेम मेरी एफबी पे एक फोटो अपलोड करे रखी है जिसमें मैं मेरी गाड़ी में, मेरी गाड़ी है, मेरे फादर मेरे साथ में, मैं उसमें खुद मौजूद हूँ। तो मैं वो जो उसने लगा रखा है वो मानती हूँ कि वो लगाना वैल्यूएबल नहीं है, मतलब मुझे भी कोई अधिकार नहीं है उस चीज़ के लिए। मैं माफ़ी मांगती हूँ कि शायद मुझसे भी गलती हो गई थी, ठीक है। उस टाइम मुझे पता नहीं था कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, पर मैंने काफ़ी लोगों को देखा था कि भाई वो लोग अपनी कार में पीएसआई लगा के घूम रहे, ताकि मतलब कोई उसका कोई मुझे गैर फायदा नहीं उठाना है उसका। मुझे सिर्फ इसलिए मैंने लगा रखा है क्योंकि हम जहाँ पे जा रहे थे वहाँ पे पहुँचना थोड़ा सा ज़रूरी था और हम लोग आउट ऑफ स्टेट के लिए निकले थे। तो अगर पुलिस लिखा होगा तो मेरे स्टाफ वाले हमारे साथ अच्छे से बिहेव करेंगे, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि पुलिस वाले जो होते हैं वो 24 घंटे ड्यूटी करते हैं यार। मतलब वो कहते हैं ना कि जिस टेंशन में या जिस फ्रस्ट्रेशन में नॉर्मल पब्लिक सुसाइड कर लेती है, उससे डबल फ्रस्ट्रेशन, उसके डबल टेंशन में पुलिस वाले 24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, ठीक है। तो पुलिस वालों का दिमाग जो गर्म है उसका कारण है कि उनको बेचारों को इतना सारा काम करना पड़ता है। हम लोग भगवान नहीं है, हम लोग भी इंसान ही हैं। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उनसे प्यार से बात कीजिए, उनको भी अच्छा लगेगा, उनका भी मेंटली जो स्ट्रेस है वो थोड़ा कम होगा। अगर आप उनसे तू ता करके बात करेंगे तो उनके माइंड पे स्ट्रेस होगा, आप पे तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके पास उनके हाथ बंधे हुए हैं, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। पर वो रिएक्शन जो है उनके घर वालों पे पड़ता है। घर पे जाने के बाद, मतलब घर पे तो हर किसी की चलती है ना, मतलब अपने घर पे तो शेर भी नहीं, बिल्ली भी शेर होती है, लाइक दैट। तो मतलब कि घर पे तो हर किसी का चलता है। तो मैं अपना एग्जांपल लूँ, चाहे दूसरे पुलिस ऑफिसर्स का लूँ, किसी का भी लूँ, अगर बाहर हमारा दिमाग खराब हुआ है, लोकल लोगों ने किया है या फिर मीडिया ने किया है या फिर किसी भी कारण हमारा दिमाग खराब है, तो वो दिमाग खराब होने का जो गुस्सा है वो घर वालों पे निकलता है। तो वो जो लोगों की वजह से हमारे घर वालों को भी सहन करना पड़ता है। सिर्फ आप लोग ही गालियां खा रहे हैं ऐसा नहीं है। मैंने अपने खुद के भाइयों को भी आज सुबह से कम 4 से 5 बार गाली दी इन सेंस, मतलब उसको डांटा, कमीना, ये वो तो कॉमन वर्ड है, लेकिन फिर भी मतलब ऐसा हुआ। तो मैं कोई भगवान नहीं हूँ या फिर मैं कोई सुपीरियर अधिकारी नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक नॉर्मल एलआर ऑफिसर हूँ जिसमें एक मर्यादा आ जाती है। मेरे पास काम करने के लिए काफ़ी सारा कुछ है जो हमें करना चाहिए। काफ़ी सारी लड़कियां ऐसी हैं, सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, डिपार्टमेंट में काफ़ी सारी लड़कियां ऐसी हैं जिनको दानत से काम करना है, मीन्स कि एकदम सिंगम बन के काम करना है, पर वो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनको उनके ऊपरी अधिकारी ने मजबूर कर रखा है, उसकी वजह से वो काम नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो मैं अकेली हूँ मीडिया में, मैं अकेली पुलिस डिपार्टमेंट में, ऐसा नहीं, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, पर उनकी कहीं ना कहीं मजबूरी आ जाती है। कुछ लोगों की मजबूरी ये है कि भाई 20,000 में या फिर जो भी सैलरी 25-30 हज़ार, उसमें घर नहीं चलता। हम लड़कियों का चलो ठीक है फिर भी कि हम लोग संतोष कारक हैं, 10,000 में भी काम चला लेते हैं। अभी हुआ यूं कि अभी 2-4 दिन पहले की घटना है। ये जो लोग कह रहे हैं कि भाई ये जो पुलिस वाले वो रिश्वत ले रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, तो वो क्यों ले रहे हैं? आप क्यों में जाइए, सिर्फ ले रहे हैं उसमें मत जाइए, वो क्यों ऐसा कर रहे हैं? उनकी सैलरी बेचारों की 20,000 25,000 है। आप मुझे ये बताइए कि उनकी ट्रांसफर अगर सूरत में हो रही है तो वो इतने पैसे में क्या कर सकता है?
मतलब बहुत सारे मुद्दे हैं इन शॉर्ट में जो मुझे आपसे डिस्कस करने हैं। पर कल जो आएगा मैं लाइव आपके सामने दोबारा भी आ जाऊंगी। पर मेन चीज मुझे कल बीबीसी पे मेरा पूरा A to Z स्टोरी क्या थी वो पूरी आने वाली है। आप लोग चाहें तो वहां पे देख सकते हैं। दूसरी चीज ये कि मेरे साथ में जो उस दिन घटना बनी थी शॉर्ट में बता देती हूँ। वो अगर वहाँ पे एक पुलिस ऑफ फ्रेंड करके था, मुझे नहीं पता वो बंदा कौन था, पर मेरे लिए वो वहाँ पे साक्षात भगवान की तरह था। अगर वो ना होता तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता था। दिल्ली में जो निर्भया कांड हुआ है वो निर्भया कांड 2 करके आप लोग शायद इस वक्त कैंडल लाइट लेके रोड पे उतर चुके होते। मुझे इंसाफ चाहिए, पर मैं ऐसा मानती हूँ इंसाफ के लिए लड़ना जरूरी नहीं है। आज कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा कि कोई PSI जो है उन्होंने रिजाइन करा है कोई पर्सनल मैटर से। मैं रिजाइन कर रही हूँ मेरे आगे के ब्राइट फ्यूचर के लिए। मुझे रिजाइन करना है ताकि मैं आगे की और अच्छी तैयारी कर सकूँ। मेन चीज़ है पावर, तो मुझे रात दिन मेहनत करनी है। और एज ए IPS ऑफिसर मैं आना चाहती हूँ। पता नहीं कल क्या हो, कल मैं जिंदा रहूँ ना रहूँ मुझे नहीं पता, पर अगर मैं जिंदा रही तो मैं पूरी मेहनत करूँगी और IPS ऑफिसर बन के आऊँगी। और उसके बाद जो ये लोग पावर की बात करते हैं उन सबको धीरे धीरे एक एक करके सब लोगों को हम समझाएंगे कि भाई क्या है क्या नहीं है। सॉरी अगर मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, मुझे कोई इंटेंशन ज़्यादा बोलने का नहीं है। लास्ट में बस एक बात कह के अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगी, क्योंकि मेरी आंखें भी नहीं खुल रही हैं। मैं 2 दिन से 3 दिन से सो नहीं पा रही हूँ, मेरी नींद पूरी नहीं हो पा रही है। तो उस सब की वजह से भी, और मेरे ऊपर जो फेक कॉल आ रहे हैं, रात को 11 बजे लोग दरवाजा आके मुझे बजा रहे हैं और पूछने पे पता चलता है कि वो लोग रिपोर्टर नहीं है। तो अगर रिपोर्टर होगा तो उसके पास डेफिनेटली कार्ड होगा, कार्ड नहीं है उसके पास। इसका मतलब ये कि जो कानानी सर हैं उन्होंने अपनी जगह से मतलब कुछ भी हो सकता है। देखिए आप समझदार है, समझ सकता है, पर मैं किसी का नाम नहीं देना चाहती। कोई भी हो सकता है, चाहे कोई और हो, ये हो वो हो, पर आप समझदार हैं काफ़ी। आप सिर्फ इतना मानिए कि मेरे ऊपर इस वक्त मेरे डिपार्टमेंट तरफ से भी मुझे अभी ऑफिशियली काम करने बाकी है। राजनीति तौर से भी मुझे अभी कुछ और करना बाकी है। वो जब कंप्लीट हो जाएगा, मेरी लीगली प्रोसेस जिस दिन हो जाएगी उस दिन मैं जल्दी आऊँगी और कोशिश करूँगी। कल सुबह मैं वापस अपना इस्तीफा देने जा रही हूँ। रिजाइनिंग लेटर कल सुबह मैं कमिश्नर ऑफिस जा रही हूँ 11 से 12 के बीच में। एग्जैक्ट टाइम नहीं दे सकती क्योंकि मेरे ऊपर बंदूक की नॉक मुझे चलना पड़ता है। सो कल मैं दोपहर नहीं तो दोपहर शाम से पहले मैं लाइव आ जाऊंगी और आपको मैं व्हाट्सएप और फेसबुक स्टोरी पे लिखवा दूंगी कि भाई मैं लाइव आ रही हूँ, ठीक है। और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगी, मेरी आंखें भी अब नहीं खुल रही हैं। सो थैंक यू सो मच मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। हाथ जोड़ के आप सबसे विनती है कि मुझे ऐसे अपना साथ दीजिए ताकि मैंने जो सिस्टम के खिलाफ फाइट करने की कोशिश करी, इतनी हिम्मत करी है, वो मेरी हिम्मत बरकरार रहे और आगे जाके भी मैं और अच्छे काम कर सकूं मेरे डिपार्टमेंट में। जय हिंद, जय भारत।